हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या करना है आपको? वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो देखो, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल इज ₹13,725। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि 9 साइकिल्स की कॉस्ट कितनी है हमारे पास। अगर हम 9 साइकिल्स खरीदते हैं तो हमें कितने पैसे देने हैं उन्हें, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 13,725। ठीक, क्या बोलते हैं? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल। तो हमें क्या करना है? 1 साइकिल की कॉस्ट फाइंड करनी है। देखो बच्चों, जिस भी स्टेटमेंट में या वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास ऐसा बोला जाए या ये पूछा जाए कि आप 1 का निकालो, मतलब कम नंबर्स का पूछते हैं जहां पर भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 9 साइकिल्स की कॉस्ट दे दी थी, आपसे 1 की कॉस्ट पूछी है। जहां पर भी आपसे 1 की कॉस्ट पूछेंगे या आपको कम डिजिट का निकालना है तो उसमें क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे, ठीक है बच्चों। जिस भी क्वेश्चन में आपने बस इतना याद रखना है, जिस भी क्वेश्चन में आपसे 1 की वैल्यू पूछते हैं तो वहां हमने डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल्स, कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल्स कितनी है? ₹13,725। पूछा क्या है हमसे? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल। तो लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल। तो क्या करेंगे बच्चों? क्या बोला मैंने? डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसको किससे डिवाइड करेंगे? 13,725 को डिवाइड करेंगे हम 9 से, ठीक है। जब 13,725 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल हमारे पास आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो करते हैं डिवाइड। देखो अब क्या करना है, हमें क्या चेक करना है? 9 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर को कंबाइन करना पड़ेगा। नंबर बन गया हमारे पास 13। अब देखो 9 के टेबल में 13 आता है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो 13 नहीं आता है तो हमने 9 1 ज़ा 9 से ही इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। 13 माइनस 9 कितने होते हैं? देखो 9 से कहाँ तक जाना है हमें? 13 तक। 9 10 11 12 13 कितने होते हैं आपके पास? 1 2 3 4। तो कितना आ गया आपके पास? 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? 7 को लेके आएंगे नीचे। देखो 7 को लेके आते हैं, नंबर बन गया आपके पास 47। अब देखो 9 के टेबल में 47 आता है? नहीं आता है। तो 47 से स्मॉलर क्या होगा? 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। करते अब सब्ट्रैक्ट। हमें कहाँ कैसे करना है? 7 को 5 से कहाँ तक जाना है? 7 तक। 5 6 7 कितने हो गए? 2। 4 माइनस 4 0। अब क्या करेंगे? 2 को लेके आएंगे नीचे। अब देखो 9 के टेबल में 22 आता है? नहीं आता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें? 22 से स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो क्या होगा? 9 2 ज़ा 18, ठीक है। कर दे सब्ट्रैक्ट। 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बोरो लेना पड़ेगा। 12 बन गए, 2 के पास रह जाएंगे 1। 12 माइनस 8 कितने होते हैं? देखो 8 से कहाँ तक जाना है आपको? 12 तक। 8 9 10 11 12 कितने हो गए? 1 2 3 4 आ गए 4। 1 माइनस 1 कितने होते हैं? 0। अब क्या करेंगे? 5 को लेके आएंगे। अब देखो 9 के टेबल में 45 आता है? आता है। 9 5 ज़ा 45, ठीक है। और रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। तो कॉस्ट कितनी आ गई 1 साइकिल की? 1525। जो क्वोशिएंट आया ना हमारे पास, यही हमारा आंसर होगा। तो लिख देते हैं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल इज ₹1525, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। बी पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि हर क्लास में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
कि फर्स्ट क्लास में है 10, सेकेंड क्लास में भी कितने बच्चे होंगे, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले ना, तो सेकेंड क्लास में भी कितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, ठीक है। थर्ड क्लास में कितने होंगे, 10 स्टूडेंट्स होंगे। तो इनका बोलने का मतलब है कि सभी क्लासेस में कैसे हैं बच्चे, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। इन 24 क्लासेस देयर आर, कितनी क्लासेस हैं वैसे, 24 क्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 क्लासेस में कैसे बच्चे हैं, इक्वल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट में 10 है, सेकंड में 10 है, थर्ड में 10 है, तो सभी क्लासेस में 24 क्लासेस तक कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं हर क्लास में, ठीक है बच्चों। तो क्या बोलते हैं, देयर इन 24 क्लासेस देयर आर 1104 स्टूडेंट्स। इन्होंने क्या किया, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए कि 24 क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1104 स्टूडेंट्स। अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लास। तो अब क्या पूछा है कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था, जब भी आपसे 1 के लिए पूछेंगे तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। ईच का मतलब होता है हर क्लास में, ठीक है। तो इसका मतलब 1 क्लास के लिए पूछ रहे हैं, एक क्लास में कितने बच्चे हैं। तो वैसे ही अगर एक क्लास में हमारे पास बच्चे निकल गए कि कितने बच्चे हैं क्लास में, तो हमें पता लग जाएगा कि 24 क्लासेस में हर क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है बच्चों। तो करें, अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो देखो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, 24 स्टूडेंट्स इन 24 क्लासेस, ठीक है। कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स इन 24 क्लासेस। कितने स्टूडेंट्स हैं 24 क्लासेस में, 1104, ठीक है बच्चों। ये था रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, एक क्लास में निकालना है। देयरफॉर स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो क्या कर देंगे हम, 1104 को किससे डिवाइड कर देंगे, 24 से। 1104 को डिवाइड कर देंगे हम 24 से, तो हमारे पास हर क्लास में बच्चे आ जाएंगे कि कितने बच्चे हैं, ठीक है बच्चों। तो करते हैं डिवाइड, 1104 को 24 से, ठीक है। अब देखो क्या चेक करना है, 24 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो नंबर को क्या करेंगे, कंबाइन। नंबर बन गया 11। अब देखो 24 के टेबल में 11 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 11 कैसा नंबर है, स्मॉलर है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, एक और नंबर लेना पड़ेगा। अब नंबर क्या बन गया, 110। अब देखो 24 के टेबल में 110 आता है, चेक करते हैं। 24 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, ठीक है। 24 3 से, 4 3 12, 3 2 6 + 1 7। 24 4 से, 4 4 16 का 6, 4 2 8 + 1 9। 24 5 5 4 20, 0, 5 2 10 + 2 कितने होते हैं आपके पास, 12, ठीक है बच्चों। तो देखो हमें क्या चाहिए था, 110, हमारे पास क्या आ गया, 120। ये ग्रेटर है, ठीक है। हमें चाहिए 110 से अब स्मॉलर, तो क्या होगा, 96, ठीक है। तो 24 4 96 से हम 110 को डिवाइड कर देते हैं। 24 4 96 डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 0 - 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हमें बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ रह गए 10, यहाँ रह गए 0। 10 - 6 कितने होते हैं आपके पास, 4। 0 - 9 सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे, बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ बन गए 10, यहाँ रह गए 0। 10 - 9 कितने होते हैं आपके पास, 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 4 को लेके आएंगे, नंबर बन गया 44। अब देखो 24 के टेबल में चेक करते हैं 44 कहाँ आता है। अब क्या करेंगे, 24 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 24, 6 2 12, 13 14, कितने आ गए, 144। तो 24 6 144 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 4 - 4 0, 4 - 4 0, 1 - 1 0, तो रिमाइंडर आ गया 0 और क्वोशिएंट आ गया 46। इसका मतलब क्या हुआ कि हर क्लास में कितने बच्चे हैं, 46 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर स्टूडेंट्स इन ईच क्लास
आर 46। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आंसर और ये था आपका रफ वर्क। ठीक है, अब करते हैं इसका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सी है, अ बुक हैज 3125 पेजेस। एक बुक है, उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस है? 300, 100, 3000। क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास, अ बुक हैज 3125 पेजेस। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक बुक है जिसमें आपके पास 3125 पेजेस है। ठीक है, रीमा रीड्स 25 पेजेस डेली। रीमा क्या करती है? उस बुक के 25 पेजेस रीड करती है डेली। ठीक है, रोज पढ़ती है वो। कितने पेजेस? 25। इन हाउ मैनी डेज विल शी फिनिश द होल बुक। कितने दिनों में वो पूरी बुक को फिनिश करेगी? ठीक है बच्चों, ये निकालना है हमें। तो देखो, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। हर दिन वो 25 पेजेस पढ़ती है। ठीक है, और बुक में पेजेस है 3125। तो वो पूछ रहे हैं कि कितने दिनों में वो उस बुक को कंप्लीट पढ़ लेगी। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? इसमें भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, कम पूछा है ना, नंबर ऑफ डेज कुछ ही दिनों में वो पढ़ लेगी, तो क्या करेंगे हम? इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। ठीक है, 3125। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? रीमा रीड्स पेजेस डेली। रीमा रीड्स पेजेस डेली। कितने पेजेस रीड करती है वो? 25। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? रीमा फिनिश द बुक इन अ डेज। finish the whole book in a days is equal to 3125 divided by 25। ठीक है, कर देते हैं डिवाइड। 3125 को डिवाइड करना है 25 से। ठीक है, देखो 25 के टेबल में 3 नहीं आता है, नंबर को कंबाइन करेंगे, नंबर बन जाएगा 31। देखो 25 के टेबल में 31 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? 25 1 जा 25 से इसको डिवाइड करेंगे। 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बोरो लेना पड़ेगा। 11 बन गए, यहाँ रह जाएंगे आपके पास 2। 11 माइनस 5 कितने होते हैं? देखो 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए? 6 6 2 माइनस 2 कितने हो गए? 0। अब क्या करेंगे? 2 को लेके आएंगे। देखो 25 के टेबल में 62 चेक करते हैं आता है या नहीं। तो 25 2 जा से स्टार्ट करते हैं। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। 25 3 जा 5 3 जा 15 का 5, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। देखो 62 आया? नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे? 25 2 जा से स्मॉलर नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं। 50 आया, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 5 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 को लेके आएंगे। 25 के टेबल में चेक करते हैं 125 आता है या नहीं। ठीक है, देखो 25 4 जा से करते हैं। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। 25 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 कितने होते हैं? 12। तो इसका मतलब 25 5 जा 125 से ये डिवाइड हो जाएगा। करते हैं सब्ट्रैक्ट। 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर कि रीमा कितने डेज में बुक्स को पढ़ेगी? 125 डेज में। तो लिख देते हैं रीमा कैन फिनिश द होल बुक इन 25 डेज।
ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में भी क्या करना था, हमें डिवाइड करना था। बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करना है, तभी आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में डिवाइड करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, बस ध्यान रखना है जब भी 1 के लिए पूछा हो तो डिवाइड ही करना है हमेशा। ठीक, करते इसका डी पार्ट। डी पार्ट है 11,424 कैंडल्स आर पैक्ड इन 24 बॉक्सेस। क्या है क्वेश्चन में, देखो कि 24 बॉक्सेस में 11,424 कैंडल्स को पैक किया जाता है। कितने बॉक्सेस में, 24 बॉक्सेस में। हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स। देखो क्या पूछा है कि एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स आएगी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो करते हैं, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, नंबर ऑफ कैंडल्स इन 24 बॉक्स, नंबर ऑफ कैंडल्स इन 24 बॉक्सेस इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा आपके पास, 11,424। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, कैंडल्स आर इन ईच बॉक्स, देयरफॉर कैंडल्स आर इन ईच बॉक्स। तो क्या होगा हमारे पास, कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे, 11,424 डिवाइडेड बाय 24। करते डिवाइड, 11,424 को डिवाइड करना है 24 से। ठीक है, अब देखो पहले क्या चेक करेंगे कि 24 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आएगा, 11 आएगा, नहीं आएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 114। ठीक है, तो चेक करते हैं 24 के टेबल में 114 कहाँ आता है, 24 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, 24 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 24 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 कितने हो गए 12, 24 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 4 आ गया, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 कितने हो गए 14, क्या आ गया 144। अब देखो बच्चों हमें क्या चाहिए था 114। ठीक है, तो देखो बच्चों 114 है आपके पास और हमारे पास 114 से स्मॉलर कौन सा नंबर है 96, तो 24 4 ज़ा 96 कर देते सब्ट्रैक्ट। 4 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमें बोरो लेना पड़ेगा, यहाँ आ गए 14, यहाँ रह गए 0। 14 माइनस 6 कितने होते हैं, देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए। 0 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 बोरो ले लेते हैं, यहाँ रह गए 0, बन गए 10। 10 माइनस 1 9 कितने हो गए 1। अब क्या करेंगे 2 को लेके आएंगे। अब देखो 24 के टेबल में 182, हमने 24 6 ज़ा किया, 24 7 ज़ा भी कर लेते हैं, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 15 16। ठीक है, अब किससे करते हैं, देखो 24 8 ज़ा से, 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16 17 18 19 192। तो देखो बच्चों किससे जाएगा ये 24 7 ज़ा 168 से, क्योंकि ये स्मॉलर है और ये वाला नंबर कैसा है ग्रेटर है, तो स्मॉलर नंबर ही लेते हैं हम, तो 7 ज़ा 168 कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। देखो 2 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 बोरो लेंगे, यहाँ रह जाएगा 7, 12 माइनस 8 कितने होते हैं 4, 7 माइनस 6 कितने होते हैं आपके पास 1, 1 माइनस 1 हो गए 0। अब क्या करेंगे 4 को लेके आएंगे। ठीक है, अब देखो 144 आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 26, 24 6 ज़ा 144, तो 24 6 ज़ा 144 और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो एक बॉक्स में इन ईच बॉक्स कितनी है आपके पास कैंडल्स 476, तो लिख देते हैं आंसर, देयरफॉर बॉक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ कैंडल्स
in each box are 476। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सी करवाया, इसमें क्या आएगा, रीमा कैन फिनिश द होल बुक इन 125 डेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने 25 बोल दिया था, पर कितने डेज में करेगी, 125 डेज में। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ई पार्ट में है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 7695 इफ वन ऑफ देम इज 57 फाइंड द अदर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू नंबर्स का प्रोडक्ट। देखो बच्चों, प्रोडक्ट समझते हो आप, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, कि जब हमने टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7695। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, अगर उनमें से एक नंबर, इफ वन ऑफ देम इज 57, अगर एक नंबर 57 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, अगेन हमने क्या करना है, इसमें डिवाइड करके सेकंड नंबर को निकाल देना है। ठीक है, तो करते देखो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 7695। ठीक है, हमने क्या निकालना है, अदर नंबर, तो लिख देते हैं देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 7695 को डिवाइड कर देंगे 57 से, तो हमारे पास अदर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड, 7695 डिवाइडेड बाय 57। तो देखो क्या करना है, हमें चेक करना है कि 57 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, तो नंबर को कंबाइन करेंगे, 76 बन गया। चेक करते हैं 57 के टेबल में 76 आता है, 57 टू जा से करते हैं, 7 टू जा 14, 5 टू जा 10 प्लस 11। देखो 76 चाहिए था, हमारे पास आया 114, तो 114 ग्रेटर है, तो हमें क्या करना है, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। तो किससे करेंगे, 57 1 जा 57 से करते सब्ट्रैक्ट, 6 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बोरो लेते हैं, 16 बन गए, यहाँ रह गए 6। देखो 7 से कहाँ तक जाना है, 16 तक, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने आ गए आपके पास, 9। 6 माइनस 5 कितने होते हैं आपके पास, 1। अब क्या करते हैं, 9 को लेके आते हैं, नंबर बन गया 199। चेक करते हैं, 57 3 जा, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 16 17, 57 4 जा, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 21 22। तो देखो हमारे पास ये नंबर ग्रेटर आ रहा है, हमें चाहिए स्मॉलर, तो 57 3 जा 117 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 जा 117। ठीक है, 9 माइनस 1 कितने हो गए आपके पास, 8। 9 माइनस 7 कितने हो गए आपके पास, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर को लेके आएंगे, 5 को 1 माइनस 1 0। अब चेक करते 285 आता है, तो करते 57 5 जा से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 26 27 28, तो 57 5 जा 285 से ये डिवाइड हो जाएगा, 285 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 0 0 0। तो कौन सा होगा अदर नंबर, अगर एक नंबर 57 है तो दूसरा नंबर होगा 135। अब जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7695। ठीक है बच्चों, तो लिख देते हैं देयरफॉर अदर नंबर इज 135। तो ये हो गया आपका ई पार्ट। अब करते हैं इसका एफ पार्ट। 42 बुक्स कैन फिट ऑन वन शेल्फ्स ऑफ एन अलमीरा। अब देखो बच्चों, एक अलमीरा है, उसमें एक शेल्फ में, देखो ऐसे होती है हमारे पास अलमीरा, सपोज करो ये शेल्फ हो गई हमारे पास, तो ये क्या बोलते हैं, एक शेल्फ में कितनी बुक्सेस आती हैं, 42 बुक्सेस। ठीक है, तो ये बोलते हैं हाउ मेनी शेल्फ्स विल 4116 बुक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास 4116 बुक्सेस हैं तो हमें कितनी शेल्फ की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो हमने कम वैल्यू निकालनी है ना, ज्यादा नहीं निकालनी है। तो कम वैल्यू निकालनी होती है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको भी। क्या लिखेंगे, बुक्स इन वन शेल्फ इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4116 बुक्स रिक्वायर शेल्फ्स इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, डिवाइड 4116 को डिवाइड करना है हमें 42 से। ठीक है बच्चों, करते हैं डिवाइड। इधर लिख लेंगे देयरफॉर। ठीक है, 4116 को डिवाइड करना है 42 से। तो देखो 42 के टेबल 4 नहीं आएगा, नंबर को कंबाइन करते हैं, नंबर बन गया 41। 41 से भी नहीं डिवाइड होगा ये। अब क्या कर दिया हमने, एक और नंबर ले लिया, हमारे पास नंबर बन गया 411। अब देखो 42 के टेबल में चेक करते हैं 411 कहाँ आता है। 42 टूजा से स्टार्ट करते हैं, 2 टूजा 4, 4 टूजा 8, 42 थ्रीजा से, 3 टूजा 6, 4 थ्रीजा 12, 42 फोरजा से, 4 टूजा 8, 4 फोरजा 16, 42 फाइवजा से, 5 टूजा 10, 5 फोरजा 20, 20 प्लस 1 कितने हो गए, 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, 42 किससे करते हैं, देखो 42 सिक्सा से करेंगे, 6 टूजा 12, 2 6 फोरजा 24 प्लस 1 कितने हो गए आपके पास, 25। 42 7 जा से करते हैं, 7 टू जा 14, 7 4 जा 28 प्लस 1 29। अब किससे करेंगे, 42 8 जा से, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 17 18 19। एक मिनट, 42 से करना था ना हमें, 42 8 जा से, तो 8 जा से करते, 8 2 जा 16, 6 8 4 जा 32 प्लस 1 कितने हो गए आपके पास, 33। ठीक है, अब 9 जा से भी कर ही लेते हैं, 42 9 जा से, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 और प्लस 1 कितने हो गए, 37। तो देखो हमारे पास 441 तो नहीं आया, बट उससे स्मॉलर क्या आ रहा है, 42 9 जा 378। तो 2 9 जा से करते हैं 378, कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। देखो 1 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो ले लेते हैं 11, यहाँ रह गए 0। 11 माइनस 8 कितने होते हैं, देखो 8 से 11 तक जाएंगे, 8 9 10 11 कितने आ गए आपके पास, 3। ठीक है, अब देखो 0 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो ले लेते हैं, 10 आ गए, यहाँ रह गए 3। 10 माइनस 7 कितने होते हैं आपके पास, 3, यहाँ आ गया 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 6 को लेके आएंगे, क्या नंबर बन गया, 336। चेक करो 42 के टेबल में आ रहा है, आ रहा है। देखो 42 8 जा 336, 8 जा 336 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट, 6 माइनस 6 0, 3 0, 3 माइनस 3 0। तो देखो 4160 बुक्सेस के लिए कितनी शेल्फ लगेगी हमारे को, 98। तो मतलब कि ऐसे अलमीरा में हमें कितनी शेल्फ बनानी पड़ेगी, 98 शेल्फ्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं देयरफॉर 4116 बुक्सेस रिक्वायर शेल्फ्स इज इक्वल टू 98। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास एफ पार्ट। अब है इसका लास्ट पार्ट, जी पार्ट है आपके पास। 75 मीटर रिबन इज कट इनटू 15 पीसेस ऑफ सेम लेंथ। देखो क्या क्वेश्चन है कि 75 मीटर रिबन है हमारे पास, मतलब कि टोटल लेंथ ऑफ अ रिबन कितनी है आपके पास, 75। ठीक है, उस रिबन को हमने 15 इक्वल लेंथ में कट कर दिया। ठीक है, इक्वल पीसेस में। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। अब क्या बोल रहे हैं, एक पीस की लेंथ निकालनी है। अब देखो एक की बात कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितनी है, 75 मीटर। ठीक है बच्चों,
और नंबर ऑफ पीसेस कितने कट किए थे, 15 पीसेस। ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 15। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच पीस, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पीस कितनी आएगी आपके पास, 75 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, करते डिवाइड 75 और 15। देखो बच्चों 75 का टेबल आता है, अगर तो 75 का टेबल लर्न है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो 15 5 सा कितने होते हैं हमारे पास, 75 होते हैं। ठीक है, कर देते सब्ट्रैक्ट, 5 - 5 0, 7 - 7 0। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर कि एक पीस की लेंथ कितनी है हमारे पास, 5 मीटर। ठीक है, तो लिख देते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पीस इज 5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका डिवीजन आज कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी बुक का नेक्स्ट यूनिट करेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।